हाय मर गया मैं। हाय मैं मर गया। मेरी आंख फोड़ दी उस चिड़िया ने। बहुत दर्द हो रहा है। गोरी कवि, किधर फंसा दिया तुमने मुझे। दुष्ट कवि, तुमने मेरे अंडों को नाक को खिलाने की जुर्रत की। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर टोनी चिड़िया गोरी कवि को भी पत्थर मारती है और फिर गोरी कवि की आंख में चोंचे मारने लगती है। सुंदरवन जंगल में सभी पक्षी आपस में मिलजुल कर रहा करते थे। उसी जंगल में एक टोनी चिड़िया अपने पति टोना के साथ रहा करती थी। टोना सुबह सवेरे रोज भोजन के लिए चला जाता था। वे सारा दिन काम करता था, परंतु टोनी चिड़िया से कोई काम नहीं करवाता था। वे उसका बहुत ज्यादा ख्याल रखता था। इसी बात से पास में रहने वाली गोरी कवि बहुत जलती थी। टोनी चिड़िया, तुम अपना ख्याल रखना। मैं जाकर तुम्हारे लिए कहीं से दाना या फिर कोई फल ढूंढ कर लाता हूँ। मुझे आने में देर भी हो सकती है क्योंकि भोजन ढूंढने के लिए दूर जाना पड़ता है। तुम घर पर ही रहना। अरे अरे, आप बेफिक्र होकर जाएं। मुझे तो इस जंगल में कोई भी नहीं जानता, ना ही मैं किसी को जानती हूँ, ना मैं किसी के घर पर जाती हूँ और ना कोई मेरे घर आता है। असल बात तो ये थी कि टोनी चिड़िया की शादी कुछ ही समय पहले टोना से हुई थी, इसीलिए वो इस जंगल में नई थी। वो किसी को भी नहीं जानती थी। फिर टोना चिड़िया दाने की खोज में अपने घर से निकल पड़ता है। टोना चिड़िया को घर से जाता हुआ देख गोरी कवि, जो के पास ही झाड़ियों में छुपी बैठी थी, वे टोनी चिड़िया के घर पर आ जाती है। अरे कवि बहन, आप कौन है और कहाँ से आई है? अरे अरे चिड़िया, तुम मुझे नहीं जानती। मेरा नाम गोरी कवि है। सभी जंगल के पक्षी मुझे अच्छे से जानते हैं। तुम्हारा पति भी मुझे जानता है। तुम अभी आई हो ना, इसलिए तुम्हें नहीं पता। मैं तुम्हारे घर के पास वाले बड़े पेड़ पर रहती हूँ। यही है घर मेरा। मैंने सोचा तुम नहीं आई हो और अपने घर में अकेली बोर हो रही होगी, तो मैं जाकर तुम्हें कंपनी दे देती हूँ। आखिर तुम्हारी इस जंगल में कोई सहेली भी तो नहीं होगी ना। जी कवि बहन, मैं इस जंगल में नहीं आई हूँ। मैं यहाँ किसी को भी नहीं जानती। मेरी कुछ ही समय पहले टोना चिड़ा के साथ शादी हुई है, परंतु यहाँ मेरी कोई दोस्त नहीं है। अच्छा हुआ आप मेरे घर आ गई। अच्छा, तो यही बाहर से बातें करके भगा दोगी या बैठने को भी पूछोगी और कुछ खिलाओगी पिलाओगी भी? क्या तुम्हारे यहाँ रिवाज नहीं है मेहमानों को बिठाने का और खिलाने पिलाने का? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप आइए, अंदर बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। फिर टोनी चिड़िया गोरी कवि को चाय पिलाती है। वे दोनों बैठकर चाय पीती हैं और खूब बातें करती हैं। अच्छा टोनी चिड़िया, अब मैं अपने घर चलती हूँ। कालू कौवा मेरे लिए भोजन लेकर आ ही गया होगा। अरे इतनी जल्दी? अभी तो गए होंगे। भोजन तो बहुत दूर से मिलता है ना। अरे नहीं, मेरे कालू जी बहुत तेज उड़ते हैं। वो जल्दी मेरे लिए भोजन ले आते हैं। गोरी कवि की बात सुनकर टोनी चिड़िया खामोश हो जाती है और कहती है, चलिए ठीक है, फिर आप मेरे घर पे दोबारा जरूर आइएगा। अरे हाँ चिड़िया, मैं जरूर आऊंगी। तुम भी मेरे घर पे जरूर आना। अब मैं चलती हूँ। इस तरह गोरी कवि अपने घर पर वापस चली जाती है। शाम होने से पहले ही टोना चिड़ा भी दाना लेकर घर वापस आ जाता है। अरे टोनी चिड़िया, क्या घर पे कोई आया था? हाँ, कोई गोरी कवि आई थी, जो के पास ही बड़े पेड़ पर रहती है। अरे तुमने उसे घर में क्यों आने दिया? अब कोई अगर दरवाजे पे आए तो मैं उसे घर से तो नहीं निकाल सकती। परंतु तुम नहीं जानती, वो बहुत ही दुष्ट पक्षी है। तुम अब से उसे घर के अंदर मत आने देना। उसका तो काम ही दूसरों के घरों में लड़ाई करवाना और दूसरों को तंग करना है। परंतु मुझे तो ऐसा कुछ भी नहीं लगा। वे तो बातों से बहुत भली पक्षी लग रही थी। तुम्हें यहाँ आए हुए दिन ही कितने हुए हैं? तुम्हें क्या पता कि कौन अच्छा है और कौन बुरा? जो मैं कह रहा हूँ वैसा ही करो। अब से उससे कोई ज्यादा दोस्ती रखने की जरूरत नहीं है। फिर टोनी चिड़िया खामोश हो जाती है। इसी तरह कुछ दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टोनी चिड़िया 2 प्यारे प्यारे अंडे देती है और टोना चिड़ा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। अरे टोनी, अब तुम अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना और इन अंडों का भी। मैं तुम्हारे लिए भोजन लेकर जल्द लौट कर आऊंगा और तुम फिर पानी पीने नदी पर चली जाना। परंतु जब तक मैं ना आ जाऊं तुम घर से बाहर मत जाना। अरे आप फिक्र न करें, जब आप आएंगे मैं तभी पानी पीने जाऊंगी। तब तक मैं अपने घर में अपने अंडों का ख्याल रखूंगी। फिर टोना चिड़ा दाना ढूंढने चला जाता है। टोनी चिड़िया अपने घर में बैठी थी कि इतने में गोरी कवि भी आ जाती है। कैसी हो टोनी चिड़िया? आजकल तो मिलती ही नहीं हो। आपको तो पता है कि मैं घर से बाहर नहीं जाती।
अरे वाह, तुमने 2 अंडे दिए हैं, कितने स्वादिष्ट। मेरा मतलब है कितने प्यारे प्यारे अंडे हैं। हाँ, बहुत प्यारे अंडे हैं मेरे। इनमें से बहुत जल्द प्यारे प्यारे से छोटे छोटे से बच्चे भी आ जाएंगे। फिर मैं अकेली नहीं होंगी, बहुत ज्यादा मजा आया करेगा। मैं अपने बच्चों के साथ खूब खेलूंगी। हाँ, परंतु अगर इन अंडों में से बच्चे बाहर ना आए तो? अरे, ये आप कैसी बातें कर रही हैं गौरी बहन? ऐसा कैसे हो सकता है? अंडे हैं तो बच्चे भी तो जरूर बाहर आएंगे। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। फिर गौरी कभी घर चली जाती है। आज गौरी को बहुत गुस्सा था, उसे इतने गुस्से में देखकर। क्या हुआ है गौरी, इतने ज्यादा गुस्से में क्यों हो? क्या किसी ने तुमसे लड़ाई की है? क्यों ना हूँ मैं गुस्से में, पता है तुम्हें, उस टोनी चिड़िया ने 2 अंडे दे दिए हैं। अब जल्दी उसमें से 2 बच्चे भी बाहर आ जाएंगे और फिर सारा दिन चू चू करके शोर करेंगे। अरे, तो इसमें क्या बुरी बात है? सभी पक्षी के बच्चे शोर तो करते ही हैं। अब अगर बच्चे शोर नहीं करेंगे तो क्या हम बड़े करेंगे? इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है भला? मुझे शोर बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे भी चिड़िया ही नहीं पसंद। अरे, तुम क्यों उस चिड़िया के पीछे पड़ गई हो? क्या वो तुम्हारे घर आती है या तुम्हें तंग करती है? तुम खुद ही उसके पास जाती हो और फिर बातें भी बनाती हो। कालू जी, बस कर दे आप। मैंने आपकी बातें सुनने के लिए आपको अपना दुख नहीं बताया था। कैसे दुख है तुम्हारे? मुझे तो कुछ समझ नहीं आता। कैसी कवि हो तुम? ऐसी ही हूँ जैसी आपको नजर आ रही हूँ। कभी आपने मेरा ख्याल रखा है? देखा है आपने वे टोना किस तरह दिन रात उसकी सेवा करता रहता है? टोनी चिड़िया के घर पे ढेर सारा भोजन पड़ा हुआ है, मेरे घर पे तो सूखा दाना तक नहीं है। सारा दिन आप पड़े रहते हैं, कोई काम ही नहीं करते। और उधर उस टोनी चिड़िया को देखे किस तरह टोनी चिड़िया का ख्याल रखता है और तरह तरह के भोजन फल न जाने क्या क्या ला कर देता है उसे। गौरी कवि, जो मिलता है उस पर शुक्र करो, दूसरों के घर पे नजर रखना छोड़ दो। इस तरह तो तुम जिंदगी ही नहीं गुजार सकती। बस कर दी, मुझे आपका भाषण सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं जा रही हूँ यहाँ से, आप यहीं पड़े रहो। गौरी कवि गुस्से में बहुत ही तेज उड़ती है। वे बहुत दूर निकल जाती है। फिर वो एक पेड़ के ऊपर बैठ जाती है। वे तो बहुत गुस्से में थी और खुद से बातें कर रही थी। बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है छोटी चिड़िया ने मुझे, उसका कुछ न कुछ करना पड़ेगा। मैं उसे अपने घर के पास नहीं रहने दूंगी, मुझे उसे यहाँ से भगाना होगा, या तो फिर मैं उसके अंडे ही तोड़ दूंगी। परंतु मैं ऐसा कैसे करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी वो ऐसी बातें कर रही थी कि उसे जमीन पर एक नाग नजर आता है। गौरी कवि सीधा उस नाग के पास जाती है। अरे नाग जी, मुझे आपको देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, इतनी खुशी कि मेरा सारा गुस्सा ही शांत हो गया है। क्या बात कर रही हो? क्या काम है तुम्हें मुझसे? सीधी सीधी बात करो कवि। अरे नाग जी, आप इतने विशाल ताकतवर जीव हैं। आप इस जंगल में अकेले रहकर क्या कर रहे हैं? आपके लिए एक अच्छा भोजन है मेरे पास। क्या भोजन? मुझे बताओ कवि, मुझे भोजन कहाँ मिलेगा? मुझे बहुत भूख लगी है, मैंने कई दिनों से कुछ नहीं खाया। तुम तो देख ही रही हो कि इस जंगल में कोई पक्षी नहीं है जो मैं किसी पक्षी का अंडा ही पी लूं। अंडे ही तो हैं मेरे पास, बहुत सारे अंडे आपको हमारे जंगल से मिल सकते हैं। अभी मेरी नजर में 2 चिड़िया के अंडे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अंडे खाएं तो मेरे पीछे पीछे आ जाएं, मैं आपको सारा प्लान समझाती हूँ। फिर गौरी कवि नाग को साथ लेकर आगे आगे उड़ती है और नाग उसके पीछे पीछे चिड़िया के घर तक पहुँच जाता है। गौरी कवि के कहे अनुसार नाग चिड़िया के घर के पास ही एक बिल बना लेता है और वहाँ रहने लगता है। गौरी कवि चिड़िया के घर पर नजर रखे हुए थी। जैसे ही टोना अपने घर से बाहर जाता है, गौरी कवि सीधा टोनी चिड़िया के पास चली जाती है। अरे गौरी बहन, इतने समय से आप कहाँ थी? क्या आप नाराज हो गई थी मुझसे? अरे चिड़िया, मैं तुमसे क्यों नाराज होंगी? मैं तो तुमसे मिलने आई थी, परंतु तुम मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। पर मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपको ऐसा क्यों लग रहा है? अरे देखो तो सही, तुम्हारा रंग कितना पीला पड़ रहा है। ऐसा लग रहा है तुमने पानी ही नहीं पिया कई दिनों से। अरे नहीं, मैं आज सुबह ही पानी पी कर आई हूँ। परंतु तुम्हारे चेहरे से तो नहीं लग रहा। पता है, मेरी माँ कहती थी, जब किसी पक्षी का रंग पीला पड़ने लग जाए तो समझ जाओ कि उसके जिस्म में पानी की बहुत ज्यादा कमी हो गई है और वे पक्षी किसी भी समय मर सकता है।
अरे ऐसे क्यों कह रही हैं आप? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। फिर अब टोनी चिड़िया को कवि की बातों पर थोड़ा थोड़ा यकीन होने लगता है और उससे सच में लगने लगता है कि उससे प्यास लगी है। फिर वे पानी पीने नदी के पास चली जाती है। वे अभी कुछ दूर नदी के पास गई ही थी कि उसे ख्याल आता है कि टोना ने उसे सख्ती से मना किया था कि गोरी कवि बहुत दुष्ट है, वे उसको अपने घर पर ना आने दे। और अब तो चिड़िया अपने अंडे ही घर में अकेले छोड़ आई थी, इसीलिए टोनी चिड़िया नदी के पास पहुंचने से पहले ही वापस अपने घर की ओर मुड़ती है। दूसरी ओर गोरी कवि टोनी चिड़िया के जाते ही नाग को इशारा कर देती है। नाग टोनी चिड़िया के पेड़ पर चढ़ रहा था। गोरी कवि भी घर के पास ही खड़ी थी। नाग टोनी चिड़िया के घर के पास जाने ही वाला था कि इतने में टोनी चिड़िया सब कुछ देख लेती है। टोनी चिड़िया तुरंत से एक पत्थर अपनी चोंच में पकड़ के नाग की आंख में मार देती है। नाग की आंख में जोर से पत्थर लगता है तो वो जमीन पे जा गिरता है और दर्द से कराहने लगता है। हाय मर गया मैं, हाय मैं मर गया, मेरी आंख फोड़ दी इस चिड़िया ने, बहुत दर्द हो रहा है। गोरी कवि किधर फंसा दिया तुमने मुझे? दुष्ट कवि, तुमने मेरे अंडों को नाग को खिलाने की हिम्मत की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। फिर टोनी चिड़िया गोरी कवि को भी पत्थर मारती है और फिर गोरी कवि की आंख में चोंचे मारने लगती है। आज तू एक माँ का रूप देखेगी, तूने मेरे बच्चों को मारने की कोशिश की, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, जान से मार दूंगी मैं तुझे। टोनी चिड़िया का शोर सुनकर सभी पक्षी वहाँ आ जाते हैं। वे क्या देखती हैं कि नाग जमीन पर घायल पड़ा था और दूसरी ओर गोरी कवि जो कि टोनी चिड़िया से मार खा रही थी। फिर कालू कौवा गोरी कवि को छुड़वाता है और टोनी चिड़िया से कहता है, गोरी, मैंने तुम्हें कहा था कि सुधर जाओ, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब तुम्हें अच्छी सजा मिली है। मैं इसे जान से मार दूंगी, नहीं छोड़ूंगी मैं इसे। अब तो टोना भी ताना लेकर वापस आ चुका था। क्या हुआ है टोनी, क्या हुआ है? क्यों मार रही हो तुम इस कवि को? आप ठीक कहते थे, आप बिल्कुल ठीक कहते थे। ये गोरी बहुत ही दुष्ट कवि है, इसने शाम को मेरे अंडे खिलाने की कोशिश की। फिर टोनी चिड़िया सारी बात सबको बताती है। सभी पक्षी बहुत गुस्से में थे। सभी टोनी चिड़िया का साथ देते हैं और गोरी कवि को जंगल से निकाल देते हैं। गोरी, तुम कभी नहीं सुधर सकती। अब तुम्हारा मेरा रिश्ता भी खत्म हुआ, इसीलिए अब से मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। चली जाओ ये जंगल छोड़ के। मुझे तुम्हारी जैसी पत्नी की कोई जरूरत नहीं है जो कि इतनी ज्यादा दुष्ट है। अब गोरी आगे आगे और नाग उसके पीछे पीछे। दूसरी ओर टोनी चिड़िया अपने अंडों के पास जाती है और उन्हें बहुत प्यार करती है और जल्द ही उसके अंडों में से 2 प्यारे प्यारे बच्चे निकल आते हैं। टोनी टोना और उसके दोनों बच्चे बहुत खुशी खुशी अपनी जिंदगी बिताते हैं। दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अनजान पक्षियों पर भरोसा न करें, न जाने कब वो हमें नुकसान पहुंचा दें।